हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 20 और ये है बहुपदों का ग्राफ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपके पूरे 11th-12th के आईआईटी में काम आने वाली है। तो इसको ध्यान से देखिए। तो 0 to IIT बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके आईआईटी तक जाएंगे और डीपीपी साथ में मिलेगा। उसमें दिक्कत या फिर इस लेक्चर में दिक्कत तो लाइव क्लास होगा उसमें। क्लियर है ये बात? तो और आईआईटी के लिए क्या चीज खास देख रहे हैं अपन यहाँ पे, याद है? पहली बार आए हो? चलो चलो बता देते हैं। तो वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका कि अपन इतने क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, तो अपना सोचना कैसे होगा, तो वो बात यहाँ पे अपन करते हैं। तो देखो बहुपदों का ग्राफ। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको बहुपद क्या होता है, वो अपनी भाई ये तो जानते हैं ना, आईआईटी की बातें कर रहे हैं यार। बहुपद जानते हैं आप सब? हाँ सर, अरे वो तो बात ही क्या सर, क्या बात कर रहे हो सर? ए एक्स की ऐसा कुछ दे दे, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट, ये भी बताना पड़ेगा क्या? तो ये बहुपद होता है। इसमें दो तीन खास बात होती है। पहली बात ये होती है एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू। जो ये घातें होती है एक्स की, वो कैसी होनी चाहिए? कैसी? पूर्ण संख्या। और जो ये a1 ये जो होते हैं सब कांस्टेंट होते हैं। और अगर ये जो ai होते हैं ये कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ये बात भी पता है। और ये कैसे भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं। पर अपन ग्राफ किसका बना पाएंगे? जब ये जो गुणांक है वो कैसे हो? वास्तविक हो। मतलब ये अचर तो होते हैं, वास्तविक होने चाहिए। मतलब ग्राफ कब बना पाएंगे? जब ये कैसे हो? वास्तविक हो। तो आज अपन ये भी लिख देंगे कि ये कैसे हो? आर का मतलब वास्तविक या रियल। और एक खास बात, इस बहुपद की एक और खास बात जानते हैं क्या? कि इसकी डिग्री मतलब इसकी घात n कब होगी? यदि an नॉट इक्वल टू 0 तो इसकी घात क्या होगी? घात n। मतलब घात n इसकी तभी होगी जब an 0 नहीं हो, और तभी ये n डिग्री का बहुपद कहलाएगा, n घात का बहुपद कहलाएगा। तो ये बातें मेरे हिसाब से जानते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बाकी तो छोटी क्लासों में पढ़े ही हैं, यूज करते ही हैं, तो यही है मुख्य बातें। तो अब देखो बहुपदों के ग्राफ, मतलब ऐसा कुछ भी दे दिया जाए तो उसका ग्राफ। और ये बेसिक सबसे पहली बार अपन ने द्विघात का ग्राफ सीखा था, द्विघात समीकरण का। वो अपन ने अलग तरीके से सीखा था। वो कैसे सीखा था कि अपन वहां पे बहुत ही बेसिक चीजें कर रहे थे कि वैल्यू डाल के मैंने बना के बताया था ना वो। अरे वैल्यू डाल के तो बनाए थे सब ग्राफ। और उसके बाद मैंने कुछ बोल दिया कि ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। और ये जो तरीका है ये जनरल तरीका है, ये सभी के लिए लगेगा। मतलब कैसा भी ग्राफ बनाना हो लास्ट में यही तरीका फॉलो करेंगे। लास्ट में, सबसे लास्ट में, कि कुछ भी नहीं पता ग्राफ के बारे में तो ये तरीका फॉलो करें। उसमें थोड़े बहुत एड ऑन और हो जाएंगे, मतलब आगे जाके अपन एक दो चीजें ऐड कर लेंगे, बाकी सेम रहेगा। और वो पूरी 11th में अपने को शायद कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। 12th में कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चंस या अपन बोले थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो पूरा टॉपिक ही आएगा, तो उस टाइम ऐड ऑन करें। अभी क्या है देखो, अगर किसी भी बहुपद का ग्राफ बनाना है सबसे पहले dy बाई डी एक्स याद करो। dy बाई डी एक्स आता है ना, इसमें केवल और केवल एक चीज याद होगा कि अगर y बराबर x की पावर n है तो x की पावर n, या मैं k गुणा x की पावर n बोल देता, तो इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा? इसका dy बाई डी एक्स बराबर, देखो जो dy बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो फिजिक्स वालों ने बता दिया होगा, नहीं बताया तो यहां देख लो, केवल एक फॉर्मूला है। अगर इसका dy बाई डी एक्स ये, तो देखो k है अचर है तो बाहर आ जाता है, फिर ये हो जाता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। x की पावर n का क्या होता है? k तो बाहर आ जाता है, अचर जो भी होता है वो बाहर आ जाता है। और x की पावर n का क्या होता है? n गुणा x की पावर n माइनस वन, n गुणा x की पावर n माइनस वन। तो कुल मिला के एक बात ये रखनी है, अगर ये y बराबर x की पावर n है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स क्या होगा? n गुणा x की पावर n माइनस वन। कि ये घात पहले आ जाएगी और एक घात यहाँ पे कम कर देंगे। तो ये तो है। बाकी ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फिजिक्स से आपको आता हो। बाकी इससे ज्यादा अपने को यूज नहीं होगा, बस ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि 2x³ प्लस 3x²। सर इसका कैसे करें? तो इसका कैसे करें? तो dy बाई डी एक्स देखो, इसका dy बाई डी एक्स करने का मतलब दो तो बाहर रहेगा, ये तो
अचर है ना, अचर बाहर आ जाता है, अचर बाहर आ जाता है। 2 गुणा, अब x की घात 3 का करना है तो ये 3 गुणा एक्स स्क्वायर, 3 पहले आ जाएगा और x क्यूब था तो घात 1 कम कर दो, प्लस ये 3 अपनी जगह है, ये तो अचर है। अब इसका करना है एक्स स्क्वायर का तो 2 पहले आ जाएगा और 2x, मतलब घात ये पहले आ जाएगी और 1 कम हो जाएगी। भाई ये समझ सकते हैं ना, जो ये घात है ये पहले आ जाती है और यहाँ पे घात 1 कम हो जाती है, और प्लस में हो तो अलग अलग अपन जगह कर देंगे, और के गुणा में हो तो वो बाहर आ जाता है। तो 3 चीजें यहाँ पे बता दी। पहली चीज ये हमेशा याद, अरे राज की बात है ये तो हमेशा याद। इसके बाद में एक रूल मैंने यहाँ बातों में बता दिया, अगर कोई गुणा में अचर हो तो वो बाहर आ जाता है। देखो कोई गुणा में अचर हो तो वो बाहर आ जाता है, ये बात की क्लियर है। और इधर बता दी मैंने, अगर प्लस या माइनस में हो तो उनको अलग अलग कर दो। और सर ये कौन से आए सर, तो अपने 12th में पूरा टॉपिक आएगा, वहां पे अपन पढ़ेंगे। बाकी अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ फिजिक्स में कुछ कुछ बताया गया और उसके अलावा भी बहुत कुछ बताया गया कि वो गुणन नियम, अरे गुणा वाले बताए गए हैं ना, सौर में तो वो भी बता दिया, चेन रूल भी है, तो वो अपने मैथ्स में आगे आते हैं। बाकी अभी अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए। बताओ ये अपने पास, ओ सर ये तो देखा ही नहीं है, याद कर लो यार, और क्या बोलो। तो अरे बहुत सी अच्छी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी फिर, क्योंकि जिसको ग्राफ नहीं आता उसको ऐसा हो जाता है, मतलब ग्राफ का नाम लेते ही झटका लगता है, और ग्राफ के बिना आईआईटी पॉसिबल नहीं है अभी। तो ये देखो, अच्छा अपने स्टेप्स अभी बाकी है। तो देखो सबसे पहले dy बाई डी एक्स तो निकालोगे कैसे ऐसे, फिर क्या dy बाई डी एक्स बराबर 0, dy बाई डी एक्स को क्या करोगे 0 के बराबर रखोगे और उसके मूल ज्ञात कर लेंगे, तथा उन पर y का मान भी ज्ञात कर लेंगे। dy बाई डी एक्स है, उसके dy बाई डी एक्स बराबर 0 कर देना, उसके मूल ज्ञात कर लेना। और फिर क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर 0 आया था ना, इसके चिन्ह संख्या रेखा वे दर्शाने, और ये वही है एसएमई का वाला, एसएमई का वाला तुम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये जो चिन्ह दर्शाने है ना, ये एसएमई का में करके आए हो क्या, प्लस माइनस प्लस जो भी करके आए हो, अरे करके आए हो ना, कि एसएमई का के लिए अपन चिन्ह दर्शाते हैं ना संख्या रेखा पे, वो सेम का सेम ही है। अब ये एक हाई लेवल की बातें हैं थोड़ी सी। और देखो भाई जब हम पढ़ते थे फिजिक्स वाले बताते थे ये भी कि ग्राफ dy बाई डी एक्स है वर्धमान होता है, dy बाई डी एक्स लेस देन 0, जहां पे dy बाई डी एक्स का चिन्ह कैसा आ जाए प्लस, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है ना प्लस, तो वहां पे ग्राफ कैसा होगा वर्धमान। वर्धमान क्या होता है, अरे सर ये होता क्या है, वर्धमान क्या होता है, जब अपन x का मान बढ़ाते हैं तो y का मान भी बढ़ता है। वो अपन एग्जाम्पल से भी सीखेंगे भाई, यहाँ पे ज्यादा ध्यान ना दे। dy बाई डी एक्स लेस देन 0 मतलब अगर dy बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव है तो ये हास मान होगा, और dy बाई डी एक्स 0 है तो वहां पे उत्कृष्ट या निम्नलिखित आता है, मतलब अधिकतम या न्यूनतम मान आता है। ओ सर और तो ठीक है सर, ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो, पहले एक बार देख लो वीडियो को, अपने आप क्लियर हो जाएंगे सब चीजें। बाकी देखो बताना ही पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है कि ये है सर, ये कहां से है, 12th का कंसेप्ट है, बिल्कुल 12th का कंसेप्ट है। बाकी कहीं तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, और वहां पे ये भी समझेंगे अपन मैथ्स में भाई dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। अभी तो तुम्हारे dy बाई डी एक्स निकाल लिया, 3 फॉर्मूले हो गए, वो dy बाई डी एक्स नहीं होता, तो इसका मीनिंग भी समझेंगे, फिजिकल मीनिंग क्या होता है। अच्छा वो भी होता है सर, इसका मैथमेटिकल मीनिंग भी होता है, बिल्कुल होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है, फिजिकल मीनिंग भी होता है, और ये क्यों निकालते हैं वो भी होता है, बहुत सी चीजें होती है इसमें। बाकी वो छोड़ो सब, अभी क्या स्टेप पहला dy बाई डी एक्स इन नियमों की सहायता से याद कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रख सकते हैं, और उसमें और फिर जो x के मान आएंगे यहाँ से मूल, मतलब x के जो मान आएंगे उन पे अपन किसका मान निकालेंगे, y का। उसके बाद उसके चिन्ह संख्या रेखा भी दर्शा देंगे, वो तो एसएमई का वाला ही है। और अगर dy बाई डी एक्स का चिन्ह प्लस का है तो वहां वर्धमान ग्राफ बनाना है, और dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है वहां हासमान, और जहां 0 है वहां कुछ नहीं। तो देखते हैं आप, देखो एक ग्राफ से ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन एग्जांपल से शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बोला कि dy बाई डी एक्स याद कर लो, चाहे कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, आप तो dy बाई डी एक्स याद कर लो। ग्राफ बनाने का नाम लीजिए तो ग्राफ बना ले, तो dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स देखो इसका कितना होगा, इसका माइनस तो है अपनी जगह, एक्स क्यूब का 3 पहले आएगा
तो 3 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपनी जगह है, x का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, वाई बराबर एक्स है तो dy बाई डी एक्स, तो ये x की पावर 1 है, x की पावर 1 पहला आ गया इंटू x की पावर क्या हो गया 0, 1 माइनस 1 0, तो ये 1 हो जाता है, मतलब x का dy बाई डी एक्स कितना होता है 1, अरे सर याद ही है ये तो ठीक है dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स इससे आ गया अपना। अब क्या करना था, देखो इसको थोड़ा सा सिस्टेमेटिक कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है, -3 मतलब गुणनखंडी कर लो तो दोनों काम हो जाएंगे ना, क्योंकि चिन्ह भी निकालने अपने को, चिन्ह भी निकालने तो दोनों काम यहीं से हो जाएंगे फिर, तो -3 गुणा x प्लस 1 x माइनस 1, तो जहां तक संभव हो dy बाई डी एक्स के गुणनखंड करने ले जाए, क्योंकि dy बाई डी एक्स के चिन्ह भी तो चाहिए अपने को, dy बाई डी एक्स के चिन्ह भी चाहिए, इसलिए इस तरह से अगर गुणनखंड हो रहे हो तो कर लो, यही कर लो ताकि पूरा काम ही एक साथ हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। dy बाई डी एक्स के मूल आप यहां से भी याद कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे, यहां से कुछ भी कर सकते थे, ठीक है यार। तो dy बाई डी एक्स के इसके मूल क्या आ जाएंगे, अब dy बाई डी एक्स बराबर 0, इसके मूल क्या आएंगे बोलो, इसको 0 इसको 0, तो x बराबर या तो ये 0 या तो ये 0, तो कितना 1 और -1। अब y के मान याद करने, तो x बराबर 1 पर y का मान, x बराबर 1 तो y कितना आ रहा है, x बराबर 1 तो y कितना आ रहा है, x का मान 1 रखो यहाँ पे, x का मान 1 रखो तो ये -1 प्लस 3, तो ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ऐसे ही x का मान -1 रखो भाई, x का मान -1 रखो तो y कितना आ रहा है बोलो, ये माइनस का ये तो +1 हो जाएगा और ये -3, तो कितना आ रहा है y, तो ये y के 2 मान है। क्या बोला था मैंने, जो मूल आए उस पे y के मान निकाल लेने, यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है क्या। dy बाई डी एक्स निकाला, उसके गुणनखंड हो रहे थे, अच्छे से हो रहे थे तो मैंने कर ही डाले, उसके बाद मैंने dy बाई डी एक्स के 0 किया, मतलब इसके मूल निकालने जा रहे थे, ये स्टेप पहला, ये स्टेप दूसरा, 1 और 2 स्टेप हो गया। अब क्या बोला, dy बाई डी एक्स के चिन्ह दिखाने कहां पे, संख्या रेखा पे, या अपन ऐसा बोल सकते हैं x अक्ष पे, तो ये अपना है x अक्ष या संख्या रेखा, x बोल देते हैं या इसी को संख्या रेखा, यही होता है ना x अक्ष, केवल x अक्ष बनाना है सर, y एक्सिस की बना लें क्या सर, क्या करना है ग्राफ बनाना, केवल x एक्सिस बना, y एक्सिस बनाओगे तो उसको ढूंढते रहोगे कहां गया वो कैसे आएगा, तो जितना अपने को चाहिए उतना ही बनाओ, y एक्सिस बाद में लिखती खींच देंगे, तो x अक्ष चाहिए। x अक्ष पे क्या, मैंने क्या बोला था, x अक्ष पे क्या करना है, चिन्ह दर्शाने, मूल और चिन्ह दोनों ही दर्शाने पड़ेंगे भाई, मूल इसके चिन्ह दर्शाने, तो इसके चिन्ह मैंने बोला था असमीका वाले जैसे ही होंगे, असमीका की तरह ही करेंगे, तो इसके मूल पहले दर्शाएंगे फिर तो चिन्ह आएंगे, मैंने क्या बोला, dy बाई डी एक्स के चिन्ह यहां पे दर्शाने, इस पे क्या दर्शाना है, dy बाई डी एक्स के चिन्ह, dy बाई डी एक्स के चिन्ह, इस पे दर्शाने अपने को dy बाई डी एक्स के चिन्ह, तो dy बाई डी एक्स के चिन्ह कब आएंगे, जब अपन यहाँ पे मूल दर्शाएंगे, तो ये एक तो आया -1 और एक आया 1। अब ये असमीका से जानते हो क्या, असमीका से जानते हो या मैं बताऊं कि यहां पे dy बाई डी एक्स का चिन्ह कैसा आएगा, और कुछ लोगों को झटका भी लग सकता है खतरनाक वाला, यहां पे dy बाई डी एक्स का चिन्ह कैसे आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ध्यान से देखो भाई, जिन्होंने प्लस प्लस रट रखा है वो थोड़ा सा ध्यान दे, जब x इधर मतलब इस वाले अंतराल में x का मान कोई भी मान रख लो, x का जो कितने से बड़ा हो, जो कितने से बड़ा हो, 1 से बड़ा, कहां पे रख लो, dy बाई डी एक्स में, dy बाई डी एक्स में कोई भी ऐसा मान रख लो जो 1 से बड़ा हो, इसीलिए यहां पे चिन्ह आएगा, तो यहां पे कोई भी मान रखो 1 से बड़ा, जैसे 3 रख लिया तो ये प्लस का ये भी प्लस का, 1 से बड़ा रखोगे तो ये प्लस, और यहां पहले है माइनस, तो इसलिए यहां माइनस आएगा, फिर वो पता होगा आपको ये बदलता है माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही होता है क्या, सबसे पहले एक चिन्ह लाते हो तो फिर उसको बदलते हो, असमीका में पता है ना ये, तो हाँ ये पता है ना, प्लस माइनस प्लस वाला, हाँ सर पता है। ये माइनस कैसे आया, माइनस कैसे आया, फिर से सुन लो, इसका चिन्ह लाना था, इसमें x का मान कोई भी रख लो, कितना, 1 से बड़ा, क्यों, ये अंतराल अपना 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा कोई भी मान यहाँ पे रखो, 1 से बड़ा कोई भी मान रखो, 2 रख लिया तो 2 माइनस 1 प्लस का, ये भी प्लस का, ये एक माइनस है, तो यह माइनस प्लस माइनस, ये चिन्ह आगे माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं चिन्ह में, तो सिंपल सा काम करना है, dy बाई डी एक्स का निकालना, उसके चिन्ह यहां दर्शाने। अब देखो dy बाई डी एक्स के चिन्ह यहां दर्शाने,
ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है सर, यहां तक हमें पता चल गया। अब क्या बोला था मैंने, y के मान निकाल रखे क्या, कितने पे, 1 पर, 1 पर मान कितना आया y का, x का मान 1 है तो y का मान कितना आ रहा है 2, तो ये दर्शा लो यहाँ। और जब x का मान -1 है, देखो x का मान -1 है तो y का मान -2, तो ये यहां आएगा का पॉइंट। ये ऐसे ही क्यों आएंगे भाई, ये -1 -2 पॉइंट आ गया, ये क्या पॉइंट आ गया, ये पॉइंट की बात करेंगे तो ये पॉइंट आ गया 1,2। ये पॉइंट देखो, अगर y का मान धनात्मक है तो ऊपर जाएगा, y का मान ऋणात्मक है तो नीचे जाएगा, ये तो जानते हैं ना, ये तो जानते हैं ना, ऊपर नीचे। भाई x का मान -1 तो यहां था, इससे ऊपर या इससे ऊपर या ये नीचे, ये दोनों पॉइंट दर्शा दिए। अब देखो, अब जो आता है ना ग्राफ बनाने का मेन चीज अब आता है कि जहां पे प्लस, जहां पे माइनस है वहां पे ग्राफ कैसा होगा, हासमान, और जहां पे प्लस है वहां पे ग्राफ कैसा होगा, वर्धमान, और जहां पे फिर से माइनस है, हासमान। अब ये हासमान वर्धमान होते क्या है, हासमान मतलब घटना, ग्राफ घटेगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा, और वर्धमान का मतलब बढ़ेगा या ऊपर जाएगा, मतलब ग्राफ यहां पे ऊपर जाएगा। अब कैसे ऊपर जाएगा वो देखते हैं। वर्धमान का मतलब है जब अपन एक्स एक्सिस पे आगे जाएंगे, जब एक्स एक्सिस पे आगे जाएंगे तो अपना ग्राफ क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ऊपर जाएगा। वर्धमान का मतलब जब आप x को बढ़ाओगे, जब आप x को बढ़ाओगे तो आपके y का मान भी बढ़ेगा। तो यहां से यहां तक प्लस है तो मैं वर्धमान, क्योंकि देखो यहां से मेरे को यहां पहुंचना था भाई, यहां पर मान इतना था, यहां पर मान इतना था, यहां पर मान इतना था, और यहां पर मान इतना था, मेरे को यहां तो पहुंचना ही था कि यहां से, ये बात तो सब लोग जानते हैं क्या, मेरे को यहां से यहां तो पहुंचना ही था क्या, क्यों, क्योंकि मेरा ग्राफ वर्धमान, वर्धमान का मतलब होता है x का मान बढ़ाने पे y का मान भी बढ़ेगा। आप तो इतना सा याद रख लो कि अगर प्लस लिखा है ना यहाँ पे साइन, तो इसका मतलब इस अंतराल में, इस अंतराल में ग्राफ ऊपर जाएगा। अब यहां माइनस लिखा है तो यहां माइनस लिखा तो ये नीचे आएगा, और यहां पे माइनस लिखा है तो इधर से नीचे आएगा भाई, ध्यान रखना, इधर से नीचे आएगा, इधर से नीचे आएगा, ऐसे मत बोल देना इधर से नीचे ले गए, इधर से नीचे आएगा। इधर से क्यों, मतलब अपन ग्राफ बनाना कहां से शुरू करेंगे, इस तरफ से, मतलब इधर आगे ऐसे बढ़ेंगे तो देखो ये गठा क्या, यहां तक मैंने ग्राफ को कम किया क्या, तो ये हासमान, फिर यहां से यहां मैंने बढ़ाया क्या, यहां से यहां मैंने बढ़ाया क्या, वर्धमान, फिर हासमान। तो समझ में आ रहा है क्या, अरे यार ये तो हमारे गांव में टिल्ले होते हैं ऐसे तो, अरे जानते हो ना यार, ये तो ढाल, ये चढ़ाव, ये ढाल, अरे साइकिल वाइकिल कुछ तो चलाया होगा, ये देखो ढाल आ गई, ये टिब्बा, ये ढाल, कर सकते हैं आराम से। तो बस कुछ नहीं है, उसका नाम जब ढाल होती है उसका गणित में नाम हासमान दे दिया, और जो टिब्बा आएगा उसको वर्धमान, क्यों ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अरे ये बोलते हो ना ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर चढ़ रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं, बस खत्म। ये ग्राफ है जनाब, कुछ भी नहीं करना पड़ा, अगर आप ध्यान से देखो ना। और मैं शॉर्ट ट्रिक बता सकता था, पर मैं बच्चों को भी साथ लेके चल रहा हूं थोड़ा सा, बाकी इससे भी सिंपल, और इससे ये तो बहुत ज्यादा सिंपल ग्राफ है सर, इतना जल्दी एक्स एक्स बनाया सर, वाई एक्सिस कहां आएगा सर, वो भी तो बता दो सर, उसका यार कहीं पे भी चिपका दो बीच में से। हाँ, बाकी देखो एक चीज और देखते हैं पहले, ये जो है, ये जो पॉइंट आए ये क्या है, ये बिंदु क्या है, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है वो क्या होते हैं, मूल, मतलब जहां पर ग्राफ एक्स एक्स को काटता है, एक्स एक्स को काटता है, प्रतिच्छेद करता है, वो क्या होते हैं, मूल, वो क्या होते हैं, मूल, वो क्या होते हैं, मूल होते हैं। जहां पर ग्राफ एक्स एक्स को काटता है वो क्या होते हैं, मूल। तो इसके मूल याद कर सकते हो क्या, देखो इसके तो अपन मूल देख भी सकते थे, निकाल भी सकते थे, इसके मूल निकालो भाई, इसके मूल निकालने आते हैं, -x³ + 3x = 0, देखो x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, या -x कॉमन ले लो, तो x² - 3 = 0, तो इसके मूल आगे x = 0 और x² = 3, तो x ± √3, तो ये मूल आए। एक मूल ये तो है 0, ये है -√3, x का मान है ये जहां पे काटेगा, और ये है x = √3, और दिख भी रहा है क्या, देखो ये 1 के आगे, ये -1 और 1 के बीच में, और ये 3,
तो एक्स एक्स को जहां पे ग्राफ काटता है वो उसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। जहां पर ग्राफ एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करता है वो उसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो इस बार अपन ने उल्टा किया है, यहां से भी निकाल लिए, यहां से भी दिख रहे थे, यहां से दिख रहे थे क्या कि सर एक मूल -1 से छोटा, एक इन दोनों के बीच में और एक 1 के आगे, और ऐसे ही मूल्स अपने आ रहे हैं क्या, एक 0, एक √3, एक -√3। तो ये हो गए इसके मूल। तो मूल क्या होंगे, जहां पे ग्राफ एक्स एक्स को काटेगा, जहां पे ग्राफ एक्स एक्स को काटेगा तो ये मूल आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे आराम से, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा क्या। अब मैं ये बोल सकता था अगर आप थोड़े से अच्छे हो, थोड़े से अच्छे हो तो ये स्टेप स्किप कर सकते थे, ये जो भी इतना था ये स्टेप स्किप कर सकते थे। कैसे कि देखो देखो सीधा यहां तक आ गए, तो आपको यही पता था ना अपने को यहां पे क्या लिखना है, dy/dx के चिन्ह, dy/dx के चिन्ह लिखने हैं। तो dy/dx के चिन्ह लिखने हैं तो ये कहां 0 हुआ, -1 dy/dx के चिन्ह लिखने गए थे तब यही तो 2 पॉइंट बनाए थे अपन ने, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो ये आ गए। फिर क्या हुआ कि सर यहां पे जो ये 2 मान आए थे, ये 2 मान आए थे, इनके संगत मान ही तो निकालने थे, पर अब मान इसका मत निकालने लग जाना। अब मान किसका निकालना है, इसका मान किसका, तो -1 पे इसका मान कितना, यही आएगा क्या, और 1 पे इसका मान यही आएगा क्या। तो मतलब ये यहां पे भी आप काम कर सकते थे, पर वो थोड़ा सा अगला स्टेप। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुन लो और एक बार वापस मत जाओ, एक बार आगे बढ़ते, आगे वाला वापस देखो, फिर अगर नहीं पता चले तो फिर एक बार यहां 2 एग्जांपल्स को रिपीट कर लेना। तो बता दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया है जो आता था मेरे को। हाँ, तो ये बात करते हैं, अब इसका ग्राफ बनाना है। सर ये तो fx दे दिया, सर fx दे दिया, सर इसका क्या करें। अरे अपन ने बचपन में सीखा था क्या कि fx2 या y2 एक ही बात होता है, fx2 या y2 एक ही बात होता है। तो इसको क्या बोलोगे, इसको मन ही मन में क्या बोल दोगे, y, एक ही बात होना। तो अब dy/dx निकालना है, dy/dx बोलो, सबसे पहला काम dy/dx, dy/dx कितना आएगा, 3x² माइनस, अरे ये समझ में आ गया, x³ का 3x², और ये देखो 6 तो अपनी जगह, इसका आएगा 2x, तो ये हो जाएगा 12x + 9। क्लियर है क्या, 12x + 9। तो क्या करोगे, 3 को कॉमन ले लो, 3 को तो कॉमन ले लो, ये x² माइनस 2x प्लस ना -4x। उल्टा सुल्टा कैसे कर रहे हो, ये है 3 कॉमन लेने पे, 3 कॉमन, मैंने क्या बोला था, गुणनखंड कर लेना, x - 1 x - 3। तो स्टेप वाइज जाएंगे तो बिल्कुल ठीक है। पहले तुम मूल निकालोगे, मूल क्या आएगा, x = 1 और 3। फिर x = जब 1 है तो y का मान निकालेंगे, x = 1 है तो y का मान कितना आएगा, x का मान 1 रख दो इसमें, 1 रखने के बाद देखो मान आएगा 10, 10 में से चल गया तो 4 4 4 8, और x का मान जब आप 3 रखोगे, x का मान जब आप 3 रखोगे तो मान कितना आएगा, 27, भाई 3 रखोगे 27 माइनस 27 9 54 प्लस 27 प्लस 4, तो इस पे मान कितना आएगा, 4 आएगा या इस पे मान कितना आएगा, 4। देखो 27 27 54 से 54 कट गया, 27 और ये 27, ये और ये 54, तो खत्म हो गया। तो ये मान आ गए, ये मान निकाल लिए, ये मान निकाल सकते थे। बाकी ये मान मैं देखो इधर सीधा भी निकाल सकता था कि एक्स एक्सिस बनाओ, ये एक्स एक्सिस, सुंदर सा सुशील सा मान, इसके चिन्ह लाने ना, dy/dx के यहाँ पे क्या दर्शाने होते हैं, चिन्ह, dy/dx के चिन्ह, ध्यान से सुनना। और ये चिन्ह वही होते हैं कैसे, असमीका वाले। अरे असमीका के जो चिन्ह आते थे ना, अपन असमीका सोल्व करते थे, तो यहाँ पे क्या है, 1 और 3, 1 और 3 इधर आएगा, फिर इधर का चिन्ह इस बार देखो प्लस आएगा, अब वो तुम्हारा वाला सिंह हो जाएगा, x - 1 x - 3 x, ये तो प्लस आएगा, इधर कैसा आएगा, माइनस आएगा, इधर कैसा आएगा, प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस। असमीका वाले चिन्ह आते हैं ना, ये किसके चिन्ह है, ये dy/dx के, किसके चिन्ह है, dy/dx। इसके बाद क्या करना होता था, इसके बाद इन बिंदुओं पे वैल्यू निकालना होता था। 1, जब x का मान 1 है तो y का मान कितना है, 8, 1 तो 8 पक्का यहाँ आएगा, ये 1,8। अरे समझते ना, x का मान 1 है तो y का मान 8। ऐसे x का मान जब 3 है, y का मान कितना आ रहा है, 4, तो 3 पे मान कितना आ रहा है, 4, तो ये 3,4। तो ऐसे ही बनाओगे ना, ये y 4 है तो ये y 8 है, तो ये 2 ग्राफ। यहां तक कोई कंफ्यूजन,
कोई भी कंफ्यूजन देखिए, एक्स एक्सिस बनाया, उस पे dy बाई डी एक्स के मोल लाए, उस पे ही dy बाई डी एक्स के चिन्ह लिख दिए, कैसे एसएमई का वाले। फिर जो ये दो बिंदु आए थे इन पे मान लिख दिया। अब अपना ग्राफ है, एक इससे गुजरेगा ही गुजरेगा, इससे गुजरेगा ही गुजरेगा, इससे गुजरेगा ही गुजरेगा। अब देखो यहां से यहां पहले ग्राफ बना देते हैं। यहां क्या है बताओ, देखो एक तो इसको देख के भी लग रहा है ना कम ही होगा, अरे भाई यहां से यहां आना है तो ग्राफ को कम ही होना पड़ेगा, क्या कम ही होना पड़ेगा। दूसरा ये बता रहा है कि ग्राफ कैसा है, हासमान। हासमान ग्राफ कैसे बनेगा, हासमान ग्राफ कैसा बनेगा, घटेगा, मतलब यहां से यहां घटेगा, क्या यहां से यहां क्या करेगा ग्राफ, यहां से यहां ग्राफ घटेगा, यहां से यहां ग्राफ घटेगा। इसके बाद ये बात समझ आई क्या, माइनस का चिन्ह भी बता रहा था और ये मान भी बता रहे थे, ये उल्टे पुल्टे नहीं होंगे, ये ज्यादा मान था ये कम मान था, तो घटेगा तभी तो यहां आएगा। फिर सर इधर क्या है प्लस, इधर प्लस है मतलब वर्धमान, मतलब बढ़ेगा, तो इधर बढ़ा दो भाई, और फिर इधर बढ़ेगा तो इधर बढ़ा दें, कैसे सर ऐसे बढ़ा देंगे, अरे यार बनाना क्या है इधर ग्राफ। अब यहां पे एक कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है कि सर यहां प्लस है तो यहां बढ़ेगा, तो ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे ना, ना क्या होता है बढ़ना, मतलब आप ग्राफ को इधर से शुरू करोगे, मतलब इस साइड से ऐसे अपन बनाते हुए जाते हैं, मतलब अरे यार सड़क एक्स एक्सिस पे जा रहे हो, ये सड़क है तो टीबा आएगा, ये टीबा आ गया, ये ढलान है, तो यहां क्या टीबा आना है, तो आप तो इधर से जा रहे हो ना, आप तो इधर से जा रहे हो ना भाई, तो इसलिए ये ध्यान रहे कि अपन जा किधर से रहे, इस सड़क है इस पे अपन इधर से जा रहे हैं, तो ये देखो टीबा आया, ये ढाल, ये टीबा, तो मतलब जब प्लस है, प्लस मतलब अरे प्लस मतलब ऊपर चढ़ना, तो प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ये वर्धमान। इस ग्राफ को एक बार फील करो कि वर्धमान होता क्या, देखो इधर से जाओ, x का मान बढ़ाने पे बढ़ रहा है, x का मान बढ़ाने पे कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो खत्म, ये ग्राफ लो सर, इसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है आपको। वाई एक्सिस बनाऊं क्या सर, बनाऊं, कहां बनाऊं सर, कैसे बनाऊं, कितनी बनाऊं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वाई एक्सिस बनाना है तो बना दो यार वैल्यू डाल के कि कहां पे है। तो इसलिए देखो चीजें बहुत क्लियर रहेंगी अगर आप इसी हिसाब से करोगे, तो कोई भी दिक्कत इस ग्राफ में आ जाए तो मेरे पास आ जाना। एकदम दो चीजें याद करने को बोली है, वो करनी पड़ेगी, आज करो या बाद में करो, बाकी ऐसा सुंदर ग्राफ। और सर आप ये गोल गोल क्यों बना रहे हो सर, अरे टिब्बे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, वो रीजन नहीं है। तो ये जो मैं चीज बता रहा था 12th में अपन जानेंगे, वो यही जानेंगे कि ये ग्राफ ऐसे क्यों आ रहे हैं, मतलब ऐसा का मतलब यहां से या घटेगा तो सही, देखो यहां से आने के, अरे कंफ्यूज कर देंगे क्या बच्चों, यहां से आने का ये भी तरीका था, सर आप ऐसे क्यों नहीं आए, सर आप सीधा क्यों नहीं आए, तो ये तीन पॉसिबिलिटी है ना अभी। अपन एक तो हो सकता था सीधा यहां आ जाए, मतलब सरल रेखा, तो सरल रेखा तो ये है नहीं, तो फिर ऐसे सर ऊपर से क्यों नहीं आए, सर ऐसे नीचे से क्यों नहीं आए, तो ये चीजें अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे। बाकी ये अपना अभी कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगी, अपना जितना काम है वो इससे चलेगा। क्लियर है क्या, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में वास्तविक मूल कहां आते, देखो 3 घात की समीकरण है तो इसके 3 मूल आएंगे, 3 घात की समीकरण है तो 3 मूल आएंगे भाई, जितनी घात की समीकरण उतने ही मूल। और वास्तविक मूल देखो अपन ने देखा था द्विघात में, वास्तविक मूल कहां होते हैं, जहां पे एक्स एक्सिस को काटता है, जहां पे ग्राफ एक्स, तो ये इसका एक ही वास्तविक मूल आया, ये वास्तविक मूल है, तो वास्तव में एक्स एक्सिस को जहां काटता है वो वास्तविक मूल है। सर काल्पनिक मूल ये ले लें क्या एक, अरे बावड़े का, ये तो एक तो वास्तविक संख्या है ना, तो ये थोड़े ना काल्पनिक हो जाएगा। सर ये वाला, सर यहां मुड़ रहा है ना, कोई मतलब नहीं, यहां पे मुड़ रहा है वो अपने को पता है बस। और यहां देखो मुड़ रहा है तो एक खास बात और है, यहां dy बाई डी एक्स 0 है क्या, और वो आपने वहीं से निकाला है क्या, देखो dy बाई डी एक्स को 0 किया तभी तो एक आया, तो जहां मुड़ रहा है वहां पे dy बाई डी एक्स 0 है। बाकी वो भी थोड़ी हाई लेवल बातें हैं। तो तुम तो ये बताओ मुझे, तुम मुझे ये बता दो कि ये ग्राफ बनाना है कि नहीं आया, आ गया, इतना से काम चला ले, बिल्कुल चलेगा, पूरा चलेगा। अगर इतना आता है तो बहुत अच्छे हो। ये इसका कितने वास्तविक मूल है, एक ही वास्तविक मूल, मतलब इसका 3 घात समीकरण का कितना मूल है, एक वास्तविक मूल। सर वो क्या है, एक वास्तविक मूल है, वो कितना है, तो मैंने एक पहले वीडियो में निकालना सिखाया था। बाकी जरूरी नहीं है जो वास्तविक मूल है आप वो निकाल पाओ, और इसीलिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन,
कि त्रिघात समीकरण का मूल निकालने का कोई तरीका तो है नहीं, तुक्के से आ गया तो आ जाएगा, और नहीं तो फिर आईआईटी में जाके आप सीखोगे कि 1 घंटे बाद आंसर आता है, वो भी कैलकुलेटर से। तो इसलिए यहां पे अपन एक और है कि वो मूल तो आप नहीं निकाल पाओगे, पर फिर वास्तविक मूलों की संख्या पूछ लिया जाता है, इसलिए अपन ये कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या, तो ये अपना आ जाएगा। और यहां पे देखो वास्तविक मूल 3 दिख रहे थे क्या, तो इसमें वास्तविक मूलों की संख्या भी पूछी अपने को। वास्तविक मूलों की संख्या कितनी है इसमें, 3, 1 2 3, और इसके तो मूल भी अपन ने निकाले थे, देखो सिंपल वाला था। तो ये बात क्लियर है, ये भी क्लियर है। इसके एक ही वास्तविक मूल है तो 2 काल्पनिक मूल हो गए, 2 काल्पनिक मूल। और तो ये बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। और ये सर वो वाई एक्सिस नहीं प्लॉट किया सर, तो यार वाई एक्सिस कराओगे, एक्स का मान 0 डालो, एक्स का मान 0 डालो, एक्स का मान 0 डालो, तो वाई का मान कितना है 4। तो वाला वाई एक्सिस पे जब एक्स का मान अपन ने 0 डाला, एक्स का मान 0 डाला, जब 0 डाला तो इसका मान कितना है 4, तो ये 0,4, तो ये वाई एक्सिस हो गई क्या तुम्हारी। अरे यार ले लो, इससे कुछ नहीं बटने वाला, ये वाई एक्सिस। ओ सर कैसे निकाला मैंने, x का मान 0 होगा वाई एक्सिस पे, तो मैंने इसमें x का मान 0 डाला, तो मेरा बिंदु आया 0,4, मतलब ये ग्राफ को ऊपर काटेगा तो ऐसा ही वाई एक्सिस है। क्लियर है क्या, तो मतलब ये मूल पक्का ऋणात्मक हो गया क्या। अरे जितना आप सोचेंगे उतनी चीजें मिलेंगी। ये मूल कैसा होगा, ऋणात्मक, क्यों, ये इसके इधर आ गया, तो इसलिए ये भी जो वास्तविक मूल है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब चलो भाई बहुत समझा दिया, आप सीधा सीधा काम करते हैं। ए वाई बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो क्या डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स ध्यान से देखो रे भाई, 4x क्यूब माइनस 4x, तो इसके मैंने कहा था गुणनखंड कर लो, 4x x माइनस 1, 4x कॉमन आ रहा है, 4x से कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच रहा है, x माइनस 1 x प्लस 1। तो अब देखो सीधा ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझा देता हूं। तो इसके क्या क्या मूल है, 0 1 माइनस 1 0 और क्या 1, माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1, इसके मूल है। अब इस पे मान निकालने होते हैं किसके, इसके। अरे भाई यही है ना, ये जो मूल आए हैं, x के जो मान आए हैं 0 माइनस 1 और 1, उस पे किसके मान निकालने होते हैं, y के। तो y के, तो इसमें x का मान देखो 0 डालो, 0 डालो इसमें, तो 0 पे मान आएगा 3, मतलब 0,3। फिर x का मान माइनस 1 डालो, x का मान माइनस 1 डालो भाई, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये भी माइनस 2 प्लस 3, तो कितना आएगा मान, 2 आएगा। यहां पे 3 था, यहां पे 2 है, तो 2 यहां लिख दूंगा भाई, यहां पे मान 3 आया था, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 0,3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 0,2 लेट्स। और 1 पे भी मान देखो, 1 डाल दो, x का मान 1 डाल दो, 0,2 आएगा, 1 डालो 0,2, देखो भाई 1 डाल लो यार, 4 माइनस 2 2, तो ये आ गए। अब सर ये मान निकाल लिए, मान पहले कोई बात नहीं। अब अपने को किसका साइन लाना होता था बताओ, इस पे अपन किसके साइन दर्शाते थे रे, ये x एक्सिस है आपका, x एक्सिस पे किसके साइन चाहिए होते थे, dy बाई dx के चिन्ह, dy बाई dx के चिन्ह, dy बाई dx के चिन्ह, dy बाई dx के चिन्ह कहां देखो, सबसे पहले है ये, तो एसएमिका में अगर ये एसएमिका होती तो यहां तुम प्लस ही लिखते क्या, एक से बड़ा कोई भी मान डाल के देख लो, इसमें dy बाई dx का चिन्ह एसएमिका वाला ही है, प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। तो ये ग्राफ कैसा होगा, देखो इन पॉइंट्स को तो मिलाना ही मिलाना है, तो यहां तो बढ़ाना है, यहां तो कैसे है वर्धमान, क्यों, क्योंकि अरे ये नीचे पॉइंट है, ये ऊपर है, एक लॉजिक तो ये, दूसरा लॉजिक प्लस है तो यहां पे कैसा होगा, वर्धमान होगा, प्लस है तो यहां कैसा होगा, वर्धमान होगा, तो ये वर्धमान आ गया जरा, मतलब स्मूथ कर उससे मिला देंगे। फिर यहां से यहां सर देखो माइनस भी है सर, तो हासमान होगा, पक्का पक्का हासमान होगा, पक्का हासमान होगा ये रहा सर। फिर वर्धमान, सर आगे बढ़ना है, अरे आगे चलानी है ना गाड़ी भाई, इधर आगे ले जाना, आगे ले जाना, तो वर्धमान ऐसे बनेगा, कहां तक, मेरे पास तो इतनी जगह है। फिर इधर सर, इधर हासमान सर ऐसा बना देगा या सर ऐसे बनाए, तो देखो भाई आपने को गाड़ी इधर से चलानी है, इधर से चलानी है तो हासमान बनेगा, तो ऐसे ही बनेगा क्या,
हासमान बनेगा तो ऐसे ही बनेगा क्या, तो ये हासमान। इधर से ऐसे देखो, अरे माइनस है, कम हुआ क्या, ढलान चढ़ाई ढलान चढ़ाई, खत्म। देखो अरे हासमान, भाई तुम्हें चलना इधर से है, हासमान वर्धमान, फीलिंग आ रहा है क्या कुछ? अरे सर फीलिंग तो उसकी आती है सर, क्या बात कर रहे हो? अरे आनी चाहिए यार, देख कितना सुंदर चीज है। कभी गाड़ी वाड़ी चलाए हो, साइकिल वाइकल? अरे सर मोटरसाइकिल चलाइए, हाँ तो उस पर मजा आएगा ऐसे सीधा। तो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कितना सुंदर ग्राफ हो सकता है अपना। क्लियर है क्या? अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे आने वाली है तो ग्राफ बनाना समझ में आया, मैंने थोड़ा सीधा किया क्योंकि यही जो प्रैक्टिकल वे है वो ये, प्रैक्टिकल वे जो ग्राफ बनाने का वो ये है। अपन फालतू की चीजें नहीं, ये लिखा dy बाई dx लिखा, सीधे सीधे पॉइंट्स लिखे, उन पे मान लिखिए और प्लस माइनस देखा और खट खट खट। क्लियर है क्या? ये प्रैक्टिकल वे है ग्राफ बनाने का। और अब बात करते हैं सर इसके मूल, वास्तविक मूलों की संख्या निकालनी थी। वास्तविक मूलों की संख्या बोलो, वास्तविक मूलों की संख्या बोलो, फिर कितना आएगा वास्तविक मूलों की संख्या? अरे सर वास्तविक मूलों की संख्या, अरे सर इसने तो एक्स को काटा ही नहीं, टच ही नहीं किया, इसको डर लग रहा था, पहले ही भाग गया है। तो इधर से आया था ऐसा ऐसा कुछ करके भाग गया, मतलब काटने आ रहा था फिर कुछ हुआ तो कितना आ गया 0। तो काल्पनिक मूल कितने हो गए बोलो, काल्पनिक कितने हो गए? फिर इसके 4 मूल आएंगे, 4 घात की समीकरण है तो चारों के चारों कैसे हैं काल्पनिक, तो इसके मूल कैसे हैं काल्पनिक है, 4 मूल काल्पनिक है। सर क्या वो मूल निकाल सकते हैं हम? तो इस समीकरण में निकाल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर को टी मान लेना, एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर को टी मानते ही टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, अरे ये तो बन जाएगा, ये तो सिंपल है। तो इसके सब के सब काल्पनिक मूल आ जाएंगे। क्लियर है क्या? तो ये बात अपन ने 3 ग्राफ बनाए, तीनों ग्राफ में कुछ कुछ चीजें अभी तक अपन ने नहीं ऑब्जर्व की, वो देखो। सर ये रुकेगा कहां जाके? सर ये आपने इधर कर दिया, ये रुकेगा कहां जाके? तो जैसे जैसे x के मान आप बढ़ाते जाओगे ये बढ़ता ही जाएगा, तो कहां जाएगा ये? अनंत पे। मतलब जब x का मान अनंत है, जब x का मान आप अनंत रखोगे, जब x का मान आप अनंत रखोगे तो ये y का मान भी कितना आएगा? अनंत, मतलब बहुत बड़ा। अरे अनंत का यहां तात्पर्य ये है कि x का मान जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो y का मान भी बहुत बड़ा। ऐसे ही x का मान सर जब माइनस का अनंत आ जाएगा, जब अपन सर इधर घूम रहे होंगे सर तो कहां होंगे आप? ऊपर। ऊपर देखो जब यहां होंगे आप तो कहां होंगे? ऊपर। ऊपर मतलब y का मान प्लस का अनंत, भाई प्लस अनंत ही आएगा ना। और ये ऊपर है, y का मान ऊपर प्लस का होता है, तो ये मान, ये एक तो मैंने बताया आपको ग्राफ से, ये तो मैंने बताया आपको ग्राफ से। दूसरा इनमें क्या होता है देखो, ये तो ग्राफिकल डेफिनेशन थी इसकी। दूसरा ये होता है कि इसमें अगर आपको अनंत पर मान चाहिए या माइनस अनंत, तो बाकी सब नेग्लेक्ट हो जाते हैं, केवल y बराबर x की पावर 4 से बात करो। और ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो नगण्य हो जाएंगे, नगण्य, जानते ना? अरे इनका कुछ वजूद ही नहीं है यार, बहुत बड़े की पावर 4 कर दो, फिर ये क्या कर पाएगा? तो इसलिए जब भी अनंत या माइनस अनंत पे मान चाहिए तो सबसे अधिकतम घात ले लो, बहुपद में सबसे अधिकतम घात ले लो। अब x का मान अनंत रखो इसमें, x का मान अनंत रखो इसमें, तो सर अनंत की घात 4, मतलब बहुत बड़े की घात 4, कितना होगा? बहुत बड़ा। और इसमें x का मान माइनस अनंत रखो तो माइनस अनंत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये भी बहुत बड़ा ही हो जाएगा। तो इसलिए देखो ये मान अपन दोनों ही तरफ से कंक्लूड कर सकते हैं, ग्राफ से भी और इससे भी। x पर अनंत, x का मान अनंत या माइनस अनंत है तो y का मान अनंत है, और ग्राफ में भी क्लियरली दिख रहा है क्या वो चीज? बिल्कुल ठीक है सर। अब देखो पीछे चलते हैं, थोड़ा सा इसको भी करते हैं। सर इसमें क्या आएगा? ये इधर जा रहा है सर, ये इधर जा रहा है, तो देखो इसमें क्या आएगा? जब x का मान अनंत होगा, ग्राफ से देख रहे हैं x का मान अनंत, मतलब जब अपन इधर जाएंगे तो ये कहां जाएगा? ऊपर, मतलब y का मान अनंत। और जब x का मान माइनस अनंत होगा तो ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे जाएगा क्या? नीचे मतलब इधर जाएंगे तो नीचे, नीचे y का मान क्या होता है? माइनस अनंत। तो ये भी एक बड़ी खूब सुंदर बात है, खूब सुंदर बात है।
खूब सुंदर बात है। अब इसी में ग्राफ से भी कर सकते हैं, इसी चीज को अपन इससे भी ला सकते हैं भाई, इससे भी ला सकते हैं। कैसे कि सर सबसे बड़े वाले घात को देखेंगे, किसको, एक्स क्यूब को, y बराबर एक्स क्यूब को देखेंगे। सब जब x का मान इसमें अनंत डालेंगे तो y का मान भी कितना आएगा, अनंत। सर जब इसमें x का मान माइनस अनंत डालेंगे तो y का मान भी माइनस अनंत। क्लियर है क्या ये बात भी? क्लियर है क्या ये बात भी? बिल्कुल होनी चाहिए। और सर इसमें ये देखो इधर और ये देखो इधर, दिख रहा है? आप ग्राफ से देखें तो सर जब x का मान अनंत है तो y का मान नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अरे ये जा रहा है ना ग्राफ यार। तो x का मान जब सर अनंत था तो y का मान कितना था सर, माइनस का अनंत। और x का मान जब माइनस का अनंत है, जब x इधर जा रहा है तो ये कहां जा रहा है, ऊपर, मतलब y का मान कितना रहा, अनंत। ये बातें क्लियर हुई क्या? इसी चीज को अपन यहां से भी देख सकते थे। कैसे कि y बराबर किसको देख लो, माइनस एक्स क्यूब को। इसमें x का मान अनंत डालो तो अनंत का क्यूब और उसका माइनस, तो माइनस अनंत और माइनस अनंत। तो ये चीजें जो है ना बाउंड्री, मतलब अनंत पे मान कितने आएंगे, तो वो अपन या तो सबसे बड़े वाली घात को देख लो या तो ग्राफ को देख लो, दोनों ही मान देंगे, बिल्कुल देंगे, क्लियरली देंगे। तो ये बातें समझ पाए? अब एक मैं छोटी सी और बात कर दूं, वैसे मैंने बता ही दिया है कि अगर इसकी प्रेशर की बात की जाए, प्रेशर क्या होता है, y के मान, प्रेशर y के मान, तो y के मान कहां से कहां जा रहे हैं, देखो माइनस अनंत आ रहा है और अधिकतम मान प्लस अनंत, तो इसका प्रेशर कहां हुआ, माइनस अनंत से प्लस अनंत। देखो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत जा रहा है। और ऐसे ही अगर अपन इसमें प्रेशर की बात करें तो देखो ये कहां से शुरू हो रहा है, माइनस अनंत, कहां तक जा रहा है, प्लस अनंत, माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत, तो इसका प्रेशर भी क्या हुआ, माइनस अनंत से प्लस अनंत, उसको आर भी बोल देते हैं। बाकी कुछ नहीं ना, जिनके काम की बातें वो सुन लेंगे और नहीं काम की बातें वो नहीं सुनेंगे। इसके प्रेशर की बात करें तो ये तो ऐसा आया, तो न्यूनतम मान कहां रहा है बताओ इसका, ये रहा। तो न्यूनतम मान कितना है, y का न्यूनतम मान 2 और 2 से अनंत, तो इसका प्रेशर क्या आ जाएगा, 2 से अनंत। इसका प्रेशर कितना आ जाएगा, 2 से अनंत। क्यों? क्योंकि न्यूनतम मान y का आ रहा है 2 और अधिकतम मान अनंत, तो इसलिए 2 से अनंत हो जाएगा। क्लियर है क्या? बाकी देखो भाई, इस ग्राफ बहुत सुंदर चीज होती है, बहुत सी चीजें और बता सकता हूं, पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए अपने को जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यहां बताया जा रहा है। ये भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर ये तो अपन ने सीखा था ना, सिखाया था मैंने रेंज निकालना, इसलिए बता दिया। क्लियर है क्या? तो ग्राफ बनाना अब किसी भी बहुपद का, और ये सर वो आप द्विघात वाले ग्राफ बताए थे ना सर, वो द्विघात वाले ग्राफ सर उनको भी ऐसे बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हो। कैसे? y बराबर द्विघात के जो भी आपके ग्राफ थे, y बराबर कैसे तो y बराबर y बराबर जैसे मान लो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x प्लस 3, इसका ग्राफ बनाते हैं। चलो आज इसका ग्राफ आपने बनाया था ना, कैसे बनाया था? अरे सर वो तो याद ही था, हमें 3 स्टेप लिखाए थे सर आपने। हाँ, तो इसका आज दूसरे तरीके से भी ग्राफ बना सकते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर 0 निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो माइनस 2x प्लस 2, तो ये 0 कहां हो रहा है, ये 0 कहां हो रहा है, 1 पर। 1 के आगे ये कैसा है, 1 के आगे 1 से बड़ा मान डाल लो इसमें, 1 से आगे ये है माइनस का और इधर है प्लस का, और 1 पे मान कितना आ रहा है, किसका मान निकालना होता है, 1 पर इसका। x बराबर 1 पर इसका मान निकालो, x का मान 1 डालो इसमें, x का मान 1 डालेंगे तो ये 5 तो 4 आएगा, y का मान कितना आ रहा है, 4। ध्यान से देखो x का मान अगर आप 1 डाल दोगे यहाँ तो ये 5 से तो 4 हो जाएगा, तो 1,4, ये पॉइंट क्या आ गया, 1,4। और फिर ये ग्राफ इधर से बढ़ाना पड़ेगा, इधर से घटाना पड़ेगा। ओह हाँ, द्विघात का बनाया था क्या अपन ने? हाँ वो सही था कि बिल्कुल दोनों सही है, तो आराम से आप कर पाएंगे। और सर y एक्सिस भी दिखाई दो सर, ये रहा y एक्सिस, जब x का मान 0 डालोगे तो ये 0,3 आ जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स मैंने यहां से भी लिख दिए। अरे सर ये तो बहुत इजी है, तो इजी है पर सब चीजें आनी चाहिए, है ना? तो ऐसे भी आप द्विघात वाला का ग्राफ बना सकते हो। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है सर, ये तो समझ ही गए हम, समझ गए। तो ये था ग्राफ का कहानी,
और अब अपन आते हैं सर इनका करेंगे क्या सर, अरे यार इतना जल्दी सीख लो चीजें। अब अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं, के मान याद करिए जिसके लिए समीकरण रखती है 1 हल 2 हल 3 हल। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी थ्योरी है, अगर उसको फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो इसके वजह से एक्चुअल में 2 मेथड होते हैं, एक मेथड से अपन करने वाले हैं, दूसरा मेथड जो होता है वो त्रिघात समीकरण का एनालिसिस में जाके आपको करना पड़ेगा, तो वो काफी लेंदी हो जाता है, तो उस मेथड को अपन अभी नहीं देखेंगे। तो अभी जो करने वाले हैं वो एक है कि अगर f(x) बराबर gx ऐसा कोई समीकरण हो और इसके हलों की संख्या पूछे, f(x) बराबर gx ये समीकरण दे और हलों की संख्या पूछे, हलों की संख्या पूछे तो क्या कर लो, y बराबर f(x) का ग्राफ बना लो और y बराबर gx का ग्राफ बना लो और इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, बस इतनी सी बात है। f(x) बराबर gx के हलों की संख्या पूछे तो y बराबर f(x) का बनाओ, मतलब y बराबर RHS और y बराबर LHS, 2 ग्राफ बनाओ और उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या निकाल लो। अगर निकाल सकते हो तो ये बेस्ट मेथड होगा, अदरवाइज दूसरे मेथड्स का अपने को सारा लेना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो f(x) बराबर gx, तो इसके हलों की संख्या निकालना हो कभी भी तो आप तो सीधा सीधा ग्राफ बना लेना, एक y बराबर f(x) का, एक y बराबर gx का। तो अब अपन बात करते हैं इसकी, तो इसमें किस किस का ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक तो इसका और एक इसका। तो इसको बोल देते हैं पहले तो y बराबर x³ माइनस 12x प्लस 4, एक तो इसका ग्राफ बनाना है। दूसरा ग्राफ किसका बनाना है, दूसरा ग्राफ बनाना है y बराबर k का। तो ये तो इसका है, तो y बराबर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं भाई, तो इसका dy/dx निकालते हो, यही करते हुए इसका क्या निकालते तो dy/dx क्या आ रहा है बताओ, 3x² माइनस 12, और इसको थोड़ा अच्छा कैसे लिखेंगे, 3x² माइनस 4 तो x माइनस 2 x प्लस 2, ये लिखोगे भाई। अरे इसका ग्राफ तो बनाना समझ गए क्या सर? बिल्कुल ठीक है, dy/dx निकालते हैं सर, यही करते हैं हम तो। अब बात करते हैं इसका क्या है मूल, -2 और 2, -2 और 2, इस पे क्या मान निकाल लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालो, -2 रखो, x का मान इसमें -2 रखो, x का मान -2 रखो, तो ये कितना हो जाएगा 24, 24 और 4 -2 रखा तो ये 24 और 4 28, 28 माइनस 8 तो कितना आया 20, मतलब 20 मान आ रहा है इसका, तो -2, 20 आ रहा है। थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, चलो इसका मान भी निकालते हैं, इसका मान 20 एक आ रहा है ना, इसका मान 2 पे मान कितना आ रहा है, 2 पे मान, x का मान 2 डालो तो 2 पे माइनस का बार आ रहा है, तो ठीक है थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा था -2 पे मान आ रहा था, -2 पे मान आ रहा था अपना, -2 डाला था तो 20 मान आ रहा था, और जब 2 डाल रहे हैं x का मान 2, 8 4 12 और -24, मतलब माइनस का 12, तो ये 2, माइनस का 12, ये तो मान आ गए, इस पॉइंट पे मान आ गया, इस पॉइंट पे मान आ गया, किसका, x का मान 2 रखा और ये मान आ गया -12, 2 रख लो कितना मान आएगा -12, ऐसे -2 रखो कितना मान आएगा 20, -2 पे मान कितना आएगा 20 आएगा, ये आ गया। अब इसके dy/dx के चिन्ह तो यहीं से आते हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस तुम्हारे वाला ये प्लस माइनस प्लस। अब इसका ग्राफ बना देते हैं, तो ग्राफ तो जनाब यहां से यहां, ये यहां से यहां तो डिक्रीज कराना पड़ेगा, फिर यहां से यहां बढ़ाना पड़ेगा, यहां से यहां डिक्रीज कराना पड़ेगा। क्लियर है ये बात, वर्धमान ह्रासमान वर्धमान, क्लियर है? ये तो बहुत ही लॉजिकल चीज है क्या, ये तो अपन आराम से कर सकते हैं क्या। अब देखो, अब अपने को इसके और इसके ग्राफ के हलों की संख्या चाहिए, इसके और इसके, तो इसका ग्राफ बना दिया। अब देखो पहला बोल रहा है एक हल, तो इस वाले का ऐसा ग्राफ बनाओ, यहां ये तो एक रेखा ना, अरे भाई अरे यार जानते हैं ना y बराबर 2 ऐसी रेखा होती है, y बराबर के एक ऐसी रेखा है भाई, ये रेखा है, कैसे बताऊं ये रेखा है, अरे y का मान ही फिक्स है, तो ये है। अब देखो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कितने आने चाहिए, 1, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु 1 आने चाहिए, तो या तो ये ग्राफ आप देखो ऐसा ग्राफ बनाओ, इस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका, भाई इसका अलग से ग्राफ बनाओ तो y बराबर के कोई ऐसी रेखा बनेगी, जैसे ये y बराबर 2 का ग्राफ है, ये y बराबर -2 का ग्राफ है, क्लियर है क्या, ये ऐसी रेखा बनने वाली। तो अब मुझे ये बताओ उसका ग्राफ यहां मुझे इस टाइप से बनाना है कि वो इस ग्राफ को एक ही बार काटे,
तो या तो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा क्या, तो कितनी बार काटेगा, एक ही, या फिर मैं इसके नीचे बनाऊंगा क्या, या फिर मैं इसके नीचे बनाऊंगा, कितनी बार काटेगा, एक ही बार। ये बात क्लियर है क्या। तो ऐसा ग्राफ बनाओ, ऐसा ग्राफ बनाओ y बराबर k का कि वो इस ग्राफ को एक ही बार काटे। तो या तो इस पॉइंट के ऊपर, भाई इस यहां बनाती तो 3 बार काट देगा ना, तो या तो इस पॉइंट के ऊपर बनाओ इधर से जाए, या तो नीचे। तो मतलब k का मान क्या रख सकते हो, k का मान देखो यहां पे 20 है क्या, ये मान 20 है ना y का, अरे ये y का मान 20 है भाई, y का मान ये 20 है। तो k का मान देखो 20 आते तो यहां और कट कर जाएगा, मतलब k का मान 20 से बड़ा, k ग्रेटर देन 20 हो, या फिर -12, यहां y का मान -12 है क्या, तो -12 के नीचे हो, या k लेस देन -12। ये बात समझ में आती है क्या, ये बात समझ में आती है क्या। k का मान 20 से बड़ा, k का मान 20 से बड़ा रखोगे तो ये ग्राफ कहां बनेगा, ऊपर ही बनेगा, मतलब इस ऊपर ही, ऊपर कहीं पे भी बन सकता है यहाँ, या k का मान -12 से छोटा, तो ग्राफ कहां बनेगा, नीचे बनेगा। सर ये ग्राफ कैसे बन रहा है ऐसा, यार ये सरल लिखा है, मतलब कुछ नहीं रे, y का मान कांस्टेंट होता है तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा ना। इसमें देखो y का मान हर जगह सेम ही आ रहा है क्या, तो ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। ये बात क्लियर है। और dy/dy से मैं बना के बता दूंगा, पर लास्ट में याद यही रखना है, तो क्यों बताऊं, ये बात है। अब पहले का आंसर आ चुका, इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो, k बिलोंग्स टू 20 से इंफिनिटी यूनियन -इंफिनिटी से -12। और बी वाले का, अब बी वाले का मैं दूसरे कलर से ही बना देता हूं। बी वाले का अपने को चाहिए तो दो हल आए, तो दो हल आए तो देखो या तो वो ग्राफ ऐसा होगा, या तो वो ग्राफ फिर ऐसा होगा, ये दो ही पॉसिबिलिटी है क्या, या तो वो ग्राफ ऐसा या तो वो ग्राफ ऐसा, कि यहां पे एक हल आ गया और यहां पे एक आ गया, तो दो हल आ गए, इसके भी एक हल यहां एक हल यहां, तो k का मान या तो 20 या तो -12, 20 पे भी दो हल। और देखो क्यों, क्योंकि नीचे ले जाती तो एक हल आ जाएगा, इस ब्लू वाले को नीचे ले जाते एक हल आ जाएगा, ऊपर ले जाते 3 आ जाएंगे, इसको भी ऊपर ले जाते एक, नीचे लाते तो ये आएगा। अब सी अपना है, सी जो अपना है, तो सी को अपन किससे बनाए, कौन सा दिखेगा, रेड से बना देते हैं भाई, रेड से। सी 3 हल चाहिए, 3 हल चाहिए तो वो ग्राफ कैसे आना चाहिए, जहां पे तीनों डंडियों को काटना चाहिए क्या, तो ये आया, ये देखो एक हल, दो हल और 3 हल। तो ये कहां से कहां जा सकता है, कि यहां से लेके सर यहां तक बना दो, ये जो अपना है इसके बीच बीच में कहीं पे भी बना दो। अरे ये तो मैंने दिखाया भाई, इस वाली को आप कहां से कहां वेरी कर सकते हो, k का मान 0 लाओगे तो यहां आ जाएगा, k का मान 20 लाओगे तो यहां आ जाएगा, k का मान -12 लाओगे तो यहां आ जाएगा, मतलब ये ग्राफ ऊपर नीचे कहां तक हो सकता है, -12 से 20, तो यहां क्या आ जाएगा, k बिलोंग्स टू -12 से 20। ये बात क्लियर हुई क्या, ये बात क्लियर हुई क्या। अगर k का मान तो -12 से 20 रखोगे तो ये ग्राफ इनके बीच में रहेगा, इनके बीच में ही रहेगा तो क्या होगा बताओ, इनके बीच में रहेगा तो क्या रहेगा बताओ, क्या रहेगा रे, इनके बीच में रहेगा तो क्या होएगा, तो अपने आप ही वो दिखेगा क्या, कि कितना 3 हलाएंगे, कि 3 जगह काटना चाहिए, 3 जगह कहां कहां काटेगा, जब मेरा ग्राफ बनेगा ये वाला, ये जो ऐसी लाइन आ रही है ये यहां से यहां तक बनेगी, तो 3 लाइन है। और एक, अब देखो ध्यान से, अब तुम ध्यान से इसको ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, एक ग्राफ तो मेरा ये था, दूसरा मुझे एक लाइन बनानी थी, दूसरा मुझे एक लाइन बनानी थी कि इसके एक हलाएं, दो हलाएं, 3 हलाएं। तो देखो अगर जब मैं लाइन को बनाता हूं ये रेड वाली, मतलब इसको मैं यहां से लेके यहां तक ले जाता हूं, अरे भाई यहां से यहां तक ले जाता हूं, मतलब k का मान -12 से 20 रखूंगा, तो ये ग्राफ को, इस व्हाइट वाले ग्राफ को कितनी जगह काटेगी, 3 जगह काटेगी। अगर मैं k का मान 20 या -12 लेता हूं तो एक जगह यहां काट गई, एक जगह, क्योंकि एक जगह इधर और एक जगह इधर, तो 2 जगह काटेगी, ऐसे ये 2 जगह। और k का मान अगर मैं 20 से बड़ा लेता हूं तो ये वाली लाइन आएगी, और ये इस ग्राफ को एक ही जगह, यह k का मान -12। तो समझ गए क्या, एक तरीका ये था, और ये पूरी मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। अगर हलों की संख्या पूछी जाए और fx बराबर gx ऐसा कुछ दिख रहा हो तो ग्राफ बना लो, तो बेस्ट पे होता है ग्राफ बना लो। क्लियर है क्या, ये बहुत सुंदर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण का, वो करके करेंगे उधर एओडी में देखेंगे भाई, यहाँ पे नहीं, तो वहां पे आराम से समझ लेंगे, कोई मतलब नहीं है यहाँ समझने का। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अपन ने यहाँ पे उस टाइप से किया है, वहां त्रिघात समीकरण के आप एनालिसिस से भी कर सकते हो, पर वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा।
बाकी जिन बच्चों का नाम सुना हुआ है, किया हुआ है, उनको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, और नहीं सुना हुआ वो ऐसा करें, खुश रहे। और सर वो कब सीखेंगे? सीखेंगे बहुत जल्दी। अब त्रिघात समीकरण का विश्लेषण। अब यहां पे जो मैं विश्लेषण बताने वाला हूं वो और बताने वाला हूं। वो क्या? वो ये कि देखो अपन ने त्रिघात के 2-3 ग्राफ बनाए थे, चलो 2-1 ग्राफ और बनाते हैं, बाद में कुछ बनाएंगे। तो आगे चलते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। निम्न समीकरणों के वास्तविक हलों की संख्या, ये समीकरण है, इसके वास्तविक हलों की संख्या। तो क्या करो, ग्राफ बना लेते हैं। भाई ग्राफ बना के करी थे, बस जल्दी जल्दी ग्राफ बना लेते हैं। मैंने एग्जांपल थोड़े अच्छे ले लेके, तो 3x² - 9x + 10, इसका ग्राफ बनाओ जल्दी से। इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, dy/dx निकालना पड़ेगा, तो 3x² - 6x + -9, ये आएगा भाई। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो 3 कॉमन ले लो। गुणनखंड करने की बात हो रही थी, गुणनखंड कर सकते हो क्या? गुणनखंड कर दिए क्या, x - 3 और x + 1, ये आ गया x - 3 x + 1, याद आ गया ना। dy/dx के गुणनखंड करेंगे, इसके बाद -3 यहाँ है, ये सॉरी -1 है, इसके मूल क्या है, -1 और 3। तो पहले तो dy/dx का चिन्ह लिखाना होता था, चिन्ह प्लस माइनस प्लस, क्लियर है गई? अरे चिन्ह पता है ना, कुछ नहीं कर रहा मैं ग्राफ बना रहा हूं सिंपली। ये एक्स एक्सिस है मेरा, प्लस माइनस आ गया। अब 3 पे मान निकालना है, 3 पे किसका मान निकालना है, इसका। इसमें x का मान 3 रखो, x का मान, अरे भाई इसमें रख दो यार 3, तो 3 27 - 27 खत्म, 3 3 27 - 27, ये तो खत्म हो गया। ये माइनस का 27, ये माइनस का 27, ये प्लस का 10, ये माइनस का 27 प्लस का 10, तो -27 में से प्लस का 10 करो तो ये तो कितना आ जाएगा, 27 खत्म हो गया, -27 + 2 माइनस का 17, तो ये पॉइंट आ रहा है 3, -17, 3, -17। और यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, -1 पुट करो इसमें, -1 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, -1 पुट करो, x का मान -1, तो ये -1 -3 + 9 + 10, तो ये कितना कम होगा, 4 कम होगा, तो 15 मान आ रहेगा, 15 मान आ रहेगा, 15 आ गया, तो ये आ गया -1, 15, देख लेना भाई कैलकुलेशन, तो 15 ये आएगा। अब ग्राफ को यहां से यहां तो घटाना पड़ेगा, यहां से यहां बढ़ाना पड़ेगा, यहां से यहां बढ़ा, तो कितनी जगह काट दिया, 1 2 3, तो कितने वास्तविक मोल आ गए, 3 वास्तविक मोल, 3 वास्तविक मोल, 3 वास्तविक मोल, 3 वास्तविक मोल आ गई, क्या बताओ, 3 वास्तविक मोल आ गई है। तो 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ ऐसे आया तो बहुत सिंपल, अपन जल्दी से ग्राफ बना के निकाल सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन है साइड, कुछ चेंज किया है कि नहीं, हाँ चेंज किया है, बस एक माइनस की जगह प्लस का चेंज हुआ है। तो देखो सेम टू सेम ग्राफ है, सेम टू सेम डिट्टो ग्राफ है, बस देख लेते हैं इसके क्या आएगा। y माना dy/dx = 3x² - 6x - 9 बराबर 3x² - 2x - 3, और इसके गुणनखंड अभी भी किए थे 3x - 3 और x + 1। हो रहा है क्या ये बात, अरे हो तो ही ना ये बात, क्या हो रहा है देखो, -1 और वही बात, -1 और 3, मैं 3 पे मान कितना रहा है इसका, 3 पे मान कितना रहा है, 27 - 27 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27 - 27 ये तो कैंसिल हो गया, ये आया माइनस का 27 और माइनस का 10, माइनस का 37, 3 माइनस का 37, और -1 पे मान कितना आएगा, -1 पे मान देखो इसका, -1 -3 + 9 -10, तो -1 पे मान कितना आ रहा है, -5 आ रहेगा, तो -5 ये आ गया, -1 -5। अब ये तो 2 मान आ गए, ये तो 2 पॉइंट आ गए अपने, ये पॉइंट। अब इसका प्लस माइनस देखना होता तो वो तो प्लस माइनस प्लस, इस बार बढ़ाना, यहां से यहां तो घटाना है, यहां से यहां तो घटाना है, अरे ये पॉइंट इधर सर बढ़ाना है, इधर सर बढ़ाना है, बताओ कितनी जगह काटेगा, एक्स अक्ष को कितनी जगह काटेगा, एक जगह, एक्स अक्ष को कितनी जगह काटेगा, एक जगह, तो एक वास्तविक मोल, एक मूल वास्तविक होगा इसका, क्लियर है। अरे बहुत सिंपल चीज है, ग्राफ बनाना आता है तो। अब दिक्कत ये क्यों पूछ रहा है, मूलों की संख्या की, हो सकता है इन समीकरणों के अपन मूल ही ना निकाल पाए, तो फिर क्या पूछ लेगा कि वास्तविक मूलों की संख्या। बाकी ग्राफ बनाना आ गया क्या, बहुत सिंपल चीज है। ये थोड़ा सा चेंज इसमें और फिर से किया है, बहुत माइनर चेंज किया है और मजे आने वाले हैं। तो देखिए dy/dx बराबर 3x² - 6x + 9, 3 कॉमन लिया, x² - 2x + 3, गलती से गुणनखंड मत कर देना, गुणनखंड नहीं होंगे,
गुणनखंड नहीं होंगे और ना ही इसके मूल आने वाले। भाई इसके तुम मूल निकालने की कोशिश करोगे वो भी नहीं आएंगे, गुणनखंड नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा गौर से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो a का मान 1 है इसका, और d का मान कैसा है, देखिए d का मान 4 - 4 × 3 जो कि नेगेटिव है। तो इसमें क्या हो गया, a पॉजिटिव और d नेगेटिव। तो ऐसे में क्या होता है, अगर a का मान धनात्मक है, d का मान ऋणात्मक है, तो इस क्वाड्रेटिक का मान, इस द्विघात का मान, इस व्यंजक का मान हमेशा ही प्लस रहता है क्या? इस dy/dx का मान हमेशा ही प्लस रहेगा क्या? ये बात सर बताई थी। अच्छा ऐसा भी हो जाता है? हाँ ऐसा ही हो जाता है। तो dy/dx का मान निकाला, वो क्या आया, 0 हो ही नहीं रहा, मतलब हमेशा धनात्मक। हमेशा धनात्मक, तो अपने को तो इस लाइन पे किसका चिन्ह, किसका साइन लिखना था, dy/dx का चिन्ह, dy/dx का चिन्ह लिखना होता था। तो चिन्ह तो कैसे आ गया, प्लस, सब जगह ही प्लस है क्या? dy/dx का चिन्ह, अरे लिख सकते हैं क्या dy/dx का चिन्ह? dy/dx का चिन्ह देखो सब जगह ही प्लस है। क्यों प्लस है? क्योंकि इसका a धनात्मक है, d ऋणात्मक, इसका अरे इसका चिन्ह धनात्मक है, इसका मतलब dy/dx हमेशा धनात्मक। तो हमेशा धनात्मक तो ग्राफ सर हमेशा ही बढ़ेगा। अरे बढ़ने वाला ग्राफ ऐसे आएगा क्या? अरे बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। तो सर कितना मोल आएगा, 1 वास्तविक मोल। ये बात क्लियर है कि नहीं? 1 वास्तविक मोल आ जाएगा इसका। तो मतलब वास्तविक मोल निकालना तो बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया, बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया। इसके भी निकाल डालते हैं, चलो थोड़ा जल्दी निकाल लेते हैं। x³ - 3x² + 3x - 1। तो y dy/dx बराबर 3x² - 6x + 3। तो ये 3x² - 2x + 1। गौर से पहचानो इसको, गौर से पहचानो, x²। ये आया। अब इसका जनाब मूल तो आ रहा है 1, पर ये दोनों तरफ इसका चिन्ह कैसा आएगा, देखो dy/dx 0 हो रहा है 1 पर इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। अरे चिन्ह चेंज नहीं होगा ना इसका? अरे होल स्क्वायर है भाई, 1 से बड़ा रखो 1 से छोटा। तो सर ये 0 हो रहा है, 0 तो हो रहा है पर इसका चिन्ह चेंज नहीं हो रहा। कहां पे 0 हो रहा है, 1 पर। तो 1 पर इसका मान निकालो, 1 पर इसका मान निकालो। जब x 1 है तो y का मान निकालिए, जब x 1 है तो y का मान निकालिए, x 1 है तो y का मान, अरे क्या बकवास करी, x 1 है तो y का मान 0। सर x 1 है तो y का मान 0, मतलब ये यही बिंदु है। तो सर बढ़ रहा है, सर बढ़ रहा है। सर ये तो ऐसा कुछ हुआ, बढ़ रहा था, ऐसा कुछ हुआ। तो यहां पे एक क्या हुआ, देखो अगर ऐसा होता, द्विघात समीकरण अपना ऐसे टच करके नीचे आ जाता, तो यहां पे कितने होते हैं, 2 वास्तविक मूल होते हैं। वो कैसे होते हैं, समान ही होते हैं। वो कब होता है, जब द्विघात ऐसे टच करके नीचे आ जाता है। ये देखो इसमें क्या कहानी हुई, सर ये क्या करने वाला था, यहां 1 पर, सर ये टच करके नीचे आने ही वाला था, ये टच करके नीचे आने वाला था, पर ये ऊपर गया। तो यहां पे कितने मूल आ जाएंगे इसके, 3 वास्तविक मूल, 3 वास्तविक मूल। अरे सर ये कैसे हो गया, आप बोल रहे हैं 3 वास्तविक मूल और तीनों समान आएंगे, मतलब बराबर ही आएंगे। और वो मूल क्या आएंगे, 1, 1, 1। इसके 3 वास्तविक मूल आएंगे। और वो यहाँ क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये देखो टच करके नीचे आने वाला था और ऊपर चला गया। अगर नीचे आ जाता तो 2 होते, मतलब जहां पे टच करने वाला आता है तो उसके मूल क्या हो जाते हैं, 3 वास्तविक। तो क्यों हो रहा है, और इसको मैं थोड़ा और बेटर समझाने की कोशिश करूं, तो तुम तो इस समीकरण को ही सोल्व कर लो ना, इस समीकरण को ही सोल्व कर लो और देख के पता चल जाएगा आपको कि x - 1 का होल क्यूब बराबर 0। तो x के 3 मान आ गए, x - 1, x - 1, x - 1, इसके गुणनखंड ये होंगे, तो x बराबर 1, 1, 1। तो ये समझाने के पर्पज से अपन ने लिया था कि इसके 3 मूल आ रहे हैं, तीनों वास्तविक मूल है। अगर मेरे को कोई हलों की संख्या पूछे तो हलों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1। मतलब तीनों बराबरी मूल आ रहे हैं, तो यहाँ हलों की संख्या 1 हो जाएगी और वास्तविक मूलों की संख्या 3 होगी। और मूलों की संख्या तो हमेशा ही 3 होती है क्या, 3 घात का समीकरण है, तो इसके मूल कितने आएंगे, 3। वास्तविक मूल कितने आएंगे वो निर्भर करेगा कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। और हलों की संख्या वो भी निकालना पड़ेगा।
तो ये बात तो क्लियर है क्या? ये बात अपने को क्लियर होना चाहिए कि मोलों की संख्या कितनी आएगी, ये कितना आएगा। तो अब 3 घात के बहुत ग्राफ आपने देख लिए, बहुत से ग्राफ देख लिए। अगर मोलों की संख्या, वास्तविक हलों की संख्या या वास्तविक मोलों की संख्या, देखो मोल या हल, मोलों की भी बताइए अपन ने और हलों की भी बताइए, तो क्लियर है क्या? समीकरण का विश्लेषण मतलब आपने आज क्या क्या देखा। अगर देखो ये y बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी, इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो इसके 2 शेप मिल रहे हैं मेरे को। एक तो सर ऐसा शेप मिल रहा है, एक सर कुछ में ऐसा भी आया था, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, मतलब पहले वर्धमान फिर आसमान, ऐसा ऐसा, और ये हो सकता है ऐसा सीधा भी बन जाए। तो ये ग्राफ कब आएगा? ये तब आएगा देखो जब इसमें देखो x का मान कितना आ रहा है, x का मान जब अनंत है y का मान अनंत आ रहा है, x का मान अनंत है तो y का मान अनंत आ रहा है, ये तो बात है नहीं, ये ऊपर जाएगा। और यहाँ पे x का मान जब माइनस अनंत है तो y का मान भी कितना आ रहा है, माइनस अनंत आ रहा है। और इस वाले में क्या है, जब सर x का मान अनंत है माइनस तो y का मान अनंत आ रहा है, और यहाँ उल्टा है, x का मान जब अनंत है तब y का मान कितना आ रहा है, माइनस अनंत। ये दोनों ग्राफ में पता चल गया। अब और सर अनंत मान अपन कैसे निकालते थे, अनंत मान कब कैसे निकालते थे अनंत, ए एक्स क्यूब, तो ए एक्स क्यूब इसी से निकालते थे अनंत पे मान। तो जब x का मान अनंत डालें तो y का मान अनंत कब आएगा, x का मान अगर यहाँ अनंत डालोगे तो y का मान भी अनंत आना चाहिए। मतलब क्या, a का मान कैसा होना चाहिए, धनात्मक। देखो x अनंत डाल दो, y क्या रहता है, a इंटू अनंत का क्यूब, अनंत का क्यूब, x का मान अनंत डालो तो ये a इंटू अनंत आ गया। अब देखो a अगर ऋणात्मक होगा, a धनात्मक होगा तो इसका मान अनंत आ जाएगा, मतलब ये, तो ये ग्राफ का बनेगा जब a धनात्मक होगा, और जब a ऋणात्मक होगा, a ऋणात्मक होगा जब x का मान अनंत डालोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस अनंत। तो ये ग्राफ का बनेगा a ऋणात्मक। तो a ऋणात्मक होगा तो इसका ऐसा ग्राफ बनेगा, और a धनात्मक होगा तो ऐसा बनेगा। ये बात क्लियर है क्या? 3 घात की समीकरण के ग्राफ 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ऐसा वाला या तो ऐसा वाला, और वो ज्यादा से ज्यादा 2 जगह मुड़ सकते हैं। अब जरूरी नहीं है वो 2 जगह, हाँ पहले ये बात सुन लो, 3 घात की समीकरण है, इसके ग्राफ ऐसे बनेंगे। अब मैंने एक बात आपने नोट की, ना तो एक्स एक्सिस बनाया ना ही वाई एक्सिस बनाया, मैंने एक शेप बनाया है कि ऐसा शेप बनेगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो एक्स एक्सिस कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो वो नहीं बनाए। तो कुल मिला के याद ये रखना कि x का मान अगर धनात्मक है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और ऋणात्मक है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। याद रहे तो थोड़ा बहुत, बाकी तो यार इतने ग्राफ किए हैं। पहला वाला ग्राफ ऐसा बना था क्या, और दूसरा वाला ऐसा बना था क्या, तो वही चीज है। और एक बात खास नोट करने वाली है, ये ग्राफ हमेशा माइनस अनंत से प्लस अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत जाते हैं y के मान। तो त्रिघात का परिसर हमेशा ही क्या होता है, परिसर हमेशा ही क्या होता है, अनंत, मतलब r होता है परिसर वास्तविक संख्या। और ये त्रिघात की बात नहीं है, जितने भी विषम घात के होते हैं ना उनका परिसर r होता है, और जो नहीं होते उनका r नहीं हो सकता। मतलब विषम घात के जितने भी बहुपद होंगे उनका परिसर r होगा, और नहीं है उनका नहीं होगा। ये बातें आगे आएंगी, अभी कोई लेना देना नहीं है इनका, बाकी ये चीजें समझ में आती है। अब देखो इसका ग्राफ एक जगह ऐसा भी तो आया था अपना कि ये बढ़ता ही बढ़ता रहे, तो ठीक बात है ना। बस इसमें क्या हुआ, यहां से यहां तक जाना, तो इसको इधर से उधर तक है, या फिर यहां से, मतलब जाना इसको पूरा है यहां से लेके यहां तक। तो त्रिघात के ग्राफ कैसे आते हैं कि नीचे से शुरू होंगे तो ऊपर तक जाएंगे, और ऊपर से शुरू होंगे, देखो ये नीचे से शुरू हुआ तो ऊपर तक गया, ये ऊपर से शुरू हुआ तो नीचे तक गया। तो बात इतनी सी है, या तो इधर से शुरू होंगे या तो इधर से शुरू होंगे। बस ये a का मान प्लस है तो ऐसा जाएगा, माइनस है तो ऐसा। ये 3 घात से। बाकी इनमें कुछ कंडीशंस अपन और डेवलप कर सकते हैं, वो एओडी का पार्ट है, वहां पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं आते। बाकी जितना अपने को यूज आएगा वो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है क्या ये बात? तो आराम से आ जाएगा क्या, ये वाला तो अपने को आ जाएगा। तो ये भाई ध्यान से देखें, तो ये देखिए अपनी डीपीपी है, इसके क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चंस अच्छे ही हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इनमें। तो ये आंसर की है, और ये अपना डीपीपी हो या किसी का भी सॉल्यूशन पूछना हो तो अपन लाइव क्लास में आ सकते हैं आराम से, लाइव क्लास का डिटेल भी है। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।